नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि बाराबंकी में कैसे खनन माफिया कर रहे हैं दबंगई, पत्रकारों को रास्ते में रोक कर दे रहे हैं ऐलानिया धमकी। साथ ही बताएंगे कि बिजनौर में दिन निकलते ही कैसे मचा कोहराम। साथ ही आगे बात करेंगे धार की, जहां आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस थाना तिरला परिसर में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां खनन माफिया दबंगई कर रहे हैं। पत्रकारों से अभद्रता कर पत्रकारों को रास्ते में रोककर ऐलानिया धमकी दी जा रही है। ग्राम परसा में हो रही मिट्टी खनन की खबर को कवरेज करने के लिए गए पत्रकारों को पहले वीडियो बनाने से रोका गया और उनसे बदतमीजी की गई, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल थी। इसी मामले से नाराज पत्रकारों ने एसडीएम सिरौली गौसपुर को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की थी, लेकिन खनन माफियाओं पर कार्यवाही न होने से उनके हौसले और बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिवस जब बिना रिवॉल्टी का एक डंपर मिट्टी लेकर जा रहा था, तभी पत्रकारों ने रोककर डंपर चालक से रिवॉल्टी मांगी, जिसके पास रिवॉल्टी का कागज नहीं था। इसी बात से नाराज खनन माफिया अपनी 4 व्हीलर लेकर सैदनपुर आधम के और दबंगई दिखाने लगे और पत्रकारों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने लगे। मगर देखा जाए तो मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद न होते अगर एसडीएम सिरौली गौसपुर ने पत्रकारों द्वारा 10 दिन पहले दिए गए प्रार्थना पत्र पर समय से कार्रवाई की होती। एक तरफ जहां देवरिया जैसी घटना को लेकर यूपी के मुखिया सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं उन्हीं के अधिकारी उन्हीं के आदेशों पर पलीता लगा रहे हैं और देवरिया जैसी घटना का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, एडीएम साहब से बात हो रही है सर विजय सिंह बोल रहा हूँ सर, पत्रकार सर। ये जो परसा वाला जो खनन संबंधित है, ये तो बहुत दबंग है। मतलब इससे कि वो प्रार्थना पत्र इस पर आप द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके दिमाग अभी यही जो सैदनपुर रुक गया था, वहाँ दबंगई दिखा रहा था, हमला करने के प्रयास में था। तो हम लोग तो सोचते हैं कि क्या है कि अब कल तो हम लोग काफी संख्या में एकत्र होकर के जो है तो डीएम साहब से मिलेंगे कि मतलब इस तरह के योगी जी बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ग्रुप में मैंने भी पोस्ट किया हूँ कि भू माफियाओं के खैर नहीं है, दबंगों का खननकर्ताओं का, और इस तरीके से दबंगई दिखाएंगे वो। जरसों डर उसके अंदर है ही नहीं है कि मतलब प्रशासन का कोई डर। ये तो हमका बड़ी सोच की बात है पत्रकारों की में कि मान लीजिए अगर पत्रकारों ने अगर रोक करके डंपर उसमें रिवाल्टी मांगना अगर और जानकारी लेना कोई गलत बात है सर? नहीं, कतई नहीं। तो उनको ऐसा क्यों करना चाहिए? एक बार आप बात करिए कि इस तरीके से गुंडे दिखाओगे तो हम लोग कम से कम 500 पत्रकार बटोर के हम डीएम से मिलेंगे कल फिर, और पूरा प्रशासन योगी तक मामला जाएगा, भड़केगा ये मामला, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई के लिए हम कभी पीछे नहीं पड़ सकते हैं। मेरा अधिकार में होता है, हम लोग गुंडे दिखाएंगे, दबंगई दिखाएंगे। एक तरफ तो योगी जी देखिए देवरिया वाले में कितना एक्शन ले रहे हैं। अरे भाई, अगर उसने फिर बदतमीजी की है तो एक बार तो वो था तो थाने पर इसको नहीं, इसमें हमारे संघ ने कहा था कि उसको नोटिस दे रहे हैं। नहीं, उसको नोटिस भी दी जा चुकी है। नोटिस आपने दिया उसको ग्रुप में मेरे, उसके बावजूद में फिर हम उसको कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई करिए सर। वो प्रार्थना पर जो पहले हमने दिया था पत्रकारों ने मिल करके, उस पर अगर कार्रवाई होती तो नहीं यही इसी तरीके से कोई घटना हो जाती बड़ी। एसएचओ को लिख के मैंने भेजा था कि उस पर उनको आप पूछिए कि आपने इतनी तरीके से दबंगई दिखाओगे। ठीक, मैं अभी एसएचओ से बात करता हूं। मान लीजिए कि ये संघ जो हमारा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा पर बहुत बड़ा संघ, हमने अभी संघ से बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो देवरिया वाले मामले लेके प्रशासन योगी जी बहुत सख्त हैं, क्योंकि बाद मतलब खनन करता और भूमाफिया आती दबंगई दिखाएंगे। ये तो बड़ी सोच की बात है सर। नहीं, कोई ये धर्मेंद्र है ये सर, धर्मेंद्र यादव। सिरौली गौसपुर बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में दिन निकलते ही मचा कोहराम। गांव मिलक तखावली में 45 वर्षीय एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक तखावली का है, जहां दिन निकलते ही कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का खून से सना हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही धामपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय मृतक का नाम सत्यपाल सिंह है, जो कि नियमित शराब का सेवन किया करता था। बीती रात भी उसने शराब का सेवन किया हुआ था और रात्रि के वक्त अज्ञात लोगों ने उसके चेहरे पर किसी हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में बिंदुवार जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह सूचना मिली है लगभग 5:30 बजे कि मिलक तखावली में एक व्यक्ति को हत्या कर दी गई है। इस संबंध में सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी मिल अभी जाए। तहरीर नहीं आई है, इसके बच्चे बाहर गए हैं, उनके भाई लोग वहाँ रहते हैं। तहरीर प्राप्त होती है, एफआईआर दर्ज करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह मेरा भाई है। मैं इस बात जानकर तो मुझे है नहीं, लेकिन रात में जो भी गाँव वालों से सूचना मिली तो मैं मौके पर आया। फिर कितने बजे सूचना मिली थी आपको? मुझे लगभग 4 के आसपास मिली। किसी से कोई रंजिश वगैरह? ना कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं? ना कोई रंजिश नहीं। तो क्या घर में हुआ ये? हाँ, घर में हुआ है घटना, घर में हुई है। और ये दोनों भाई रहते थे। एक और भाई कहाँ है आपके? दूसरा? वो भी यही है। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी? जब मैं तो शराब पी रखी थी, मुझे कोई पता चला क्या घटना हुई क्या नहीं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस थाना तिरला परिसर में शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी मदन सिंह कटारे के नेतृत्व में आयोजित की गई। थाना प्रभारी मदन सिंह कटारे ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों से कहा कि आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा व दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और इन त्योहारों को मनाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन करना है। विधानसभा चुनाव के तहत किन किन नियमों का पालन करना है उसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरपंच आरती पटेल, मंडल अध्यक्ष अमित पाटीदार, जनपद अध्यक्ष सीताराम सिंघार, पटवारी पवन, गंगानगर पंचायत सरपंच सचिव कमलेश मुकाती, राहुल जायसवाल, प्रदीप पाटीदार आदि अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां टीके स्थानीय डाक बंगला परिसर में संगठित कामगार मोटिया मजदूर किसान संघ के द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सयूम अंसारी कर रहे थे। मुख्य अतिथि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सृष्टि मिज, नगर मिशन प्रबंधक विनीत कुमार, नगर के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सुमन टोप्पो, मत्स्य विभाग के स्पेशलिस्ट नीरज कुमार वर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गीतांजलि कश्यप, जिला परिषद सदस्य सुशील संगा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित कर सरकारी लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए स्वयं समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस उद्देश्य के तहत शहरी क्षेत्र के मजदूर एवं किसान लाभकारियों ने योजनाओं का आवेदन भरा। खूंटी झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां पलामू जिला अंतर्गत पड़वा प्रखंड में चल रहे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कठौतिया ओपन कास्ट कोल माइंस के पुनर्वासित कॉलोनी चंदर नगर में कॉलोनी वासियों की मांग पर कंपनी द्वारा अपने CSR मद से 2 जल मीनार लगाए गए। इसका उद्घाटन माइंस के यूनिट HR हेड अरूप बनर्जी, जमीन विभाग के हेड चेतलाल विश्वकर्मा, समाजसेवी महाराणा प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया। HR हेड अरूप बनर्जी ने कहा कि माइंस क्षेत्र के परिधि में आने वाले ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति कंपनी हमेशा सजग व संवेदनशील होकर काम करती है। कॉलोनी वासियों का कॉलोनी में जल मीनार लगाने का डिमांड था, जिसे कंपनी द्वारा पूरा कर लिया गया है और 2 जल मीनार लगवाए गए हैं। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।